Okay, now we have studied about different houses that are built in different climate. Second topic is material required for making houses. Okay, so we have done about temporary houses and permanent houses. Okay, temporary houses are made up of mud, bamboo, leaves, straw or dry grass, and permanent houses are made up of stones, brick, cement, iron, glass, steel and marbles. Okay, so next thing is budget. So what do you mean by budget? Budget मतलब जितना किसी के पास मनी है उसके अकॉर्डिंग ही वो घर बनाएगा ना. अगर उसके पास ज़्यादा मनी है, उसका बजट अच्छा खासा है, अच्छा ज़्यादा है, तो ही और शी कैन मेक ए परमानेंट हाउस. ओके, और अगर किसी के पास बहुत कम मनी है तो वो अपना एक टेम्परेरी हाउस बनाएगा, है ना. सो और आपने देखा होगा कई बार कहीं आप बिग सिटी में गए हों तो वहाँ पे मल्टी स्टोरीज होती हैं, है ना. फ्लैट्स टाइप होते हैं. मल्टी स्टोरी मतलब एक घर के ऊपर दूसरा घर, तो बहुत सारे घर बने होते हैं. तो मल्टी स्टोरी जो होती हैं वो बोथ मल्टी स्टोरीज कैन सेव बोथ स्पेस एंड मनी. ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग ऑफ ए हाउस. हाउस की प्लानिंग कौन करता है? That is architect. So who is an architect? Architect is a person who is skilled to make out the plan and design a house or a building. जो आर्किटेक्ट होता है वो घर का डिज़ाइन तैयार करके देता है हमको कि हाँ यहाँ पे इतना स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग वो और बजट के अकॉर्डिंग वो तैयार कर दे देता है. ठीक है, सो दैट इज प्लानिंग ऑफ ए हाउस. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट आर द features of a good house? Okay, a good house if constructed facing east की साइड होना चाहिए वो फेस उसका, so that बहुत सारी सनलाइट, लॉट ऑफ सनलाइट एंड एयर उसके अंदर आ सके. और जो डोर्स एंड विंडोज हैं वो कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी बिग एंड प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, सो दैट उससे क्या होगा? एयर सर्कुलेशन अच्छे से होगा, है ना. और जो विंडोज़ हैं उनके ऊपर नेट होना चाहिए, वायर नेट होना चाहिए. उससे क्या होगा? फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड डस्ट उससे अंदर नहीं आएगी. और जो वॉल्स हैं वो भी कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए. ओके, और ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ पे ठीक होना चाहिए गुड हाउस के अंदर. और जो डोर्स एंड विंडोज़ हैं उनके दे शुड बी फिटेड विद आयरन ग्रिल्स, सो दैट हाउस विल इन दिस वे हाउस विल बी मोर सेफ एंड सिक्योर्ड. ओके, और जो एरिया है जहाँ पे हमारा घर है वो कैसा होना चाहिए? मस्ट बी क्लीन रेगुलरली. वहाँ पे लॉट्स ऑफ ट्रीज शुड बी देयर, सो lots of trees must be planted to increase the greenery of that area. Okay, and people must keep their house clean and green. A clean and green house is an abode of healthy people, है ना. क्योंकि प्लांट्स हमको बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सो देयर शुड बी लॉट ऑफ ट्रीज. So we have done about different features of a good house. A good house, if constructed facing east or south, receive a lot of sunlight and air. Number 2, walls should be thick. Number 3, a good house should have a good drainage system. Number 4, the doors and windows should be fitted with iron grills. And number 5, the surrounding area of a house must be cleaned regularly. Lots of tree must be planted to increase the greenery. And और क्या होना चाहिए? द ऑल डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी फिटेड विद वायर नेट्स विच कीप अवे फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड डस्ट. ओके, सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट, वी हैव डन material required for making houses, budget, planning of a house and a good house. Hope this chapter is clear to you now. So now read this chapter thoroughly from your book and then do the back exercise or very short questions, and you can learn long questions also. Thank you.